निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वीकली चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है, इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने टेस्ट कर लिया है, यानी कि 51,972 को इसने टेस्ट कर लिया, यहीं से इसने सपोर्ट ले लिया। तो हो सकता है कि कल के सेशन में यही सपोर्ट लेकर ये अपसाइड को मूव कर जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इसको इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको ले ले। ठीक है, यानी कि 51,123 रुपये का यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। अगर इस लो को ब्रेक करती है तो फिर ये यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। जब सेलिंग आ जाएगी तो फिर हमें 50,266 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, डेली चार्ट पे बता देती हूँ कि देखिए डेली चार्ट पे भी मेरे को दिख रहा है अभी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर 52,168 पे इसने क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है, तो अगर इस लो को ब्रेक करते हैं, यानी कि 51,956 को ब्रेक करते हैं, तो फिर इस मूविंग एवरेज तक का ये टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 51,362 तक का लेवल फिर दिखा सकता है। ठीक है, अगर ये कल हम यहीं पे मतलब यहाँ सपोर्ट ले ले तो शायद हो सकता है कि यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना के रिकवरी भी दिखा दे, बट कल ही पता चलेगा जब वो ओपन होगा। ठीक है, एक घंटे में बता देती हूँ कि एक घंटे में क्या हुआ है। देखिए एक घंटे में भी यहाँ पे एक पॉज कैंडल बन रही है। ठीक है, देखिए इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल, फिर उसके अंदर इनसाइड कैंडल। ठीक है, जैसे ही कल इनसाइड का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होता है, जैसे कि 52,119 का ब्रेक होता है लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक घंटे में मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 51,996 का लेवल। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा फिर। ठीक है, और उसको और ज़्यादा गिनना होगा तो फिर ये यहाँ तक का लेवल दिखा सकते हैं, 51,920 तक का लेवल। और अगर इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक करते हैं, यानी कि इसको 51,198 को, तो फिर यहाँ तक का टारगेट ये दिखा सकती है, 52,336 तक का लेवल दिखा सकती है। ठीक है, 15 मिनट में आप लोग को बता देती हूँ कि 15 मिनट में कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद इसने 52,828 का हाई लगाया और यहाँ पे हाई लगाने के बाद सीधा इसने रिकवरी दिखा दी, सॉरी नीचे साइड को इसने रिकवरी दिखा दी, क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने की वजह से यहाँ पे ये गैप फिलिंग करने आया। ठीक है, गैप फिलिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडल बनाकर पॉज कैंडल बना छोटी छोटी कैंडल बनाया इसने और इस मूविंग एवरेज तक को ये टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से सेलिंग आई और फिर ये रेंज में हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी रेंज बनी है। ठीक है, तो देखिए कल अगर इस बीच ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है 52,243 और 52,127 के आसपास, तो सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन आता है 52,127 का, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा पुट के लिए 52,000 का लेवल और सेकंड टारगेट हो जाएगा 52,840 का लेवल। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट करते हैं 52,221 का लेवल, तो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा कॉल के लिए 52,384 और सेकंड टारगेट हो जाएगा 52,515। मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो जाए इस मूविंग एवरेज के पास, यानी कि 52,380 के आसपास, तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड लूँगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे पहली 5 मिनट की कैंडल, फिर मैं पहले 5 मिनट की कैंडल देखूंगी। अगर हैमर बन जाती है, फिर शूटिंग स्टार बन जाती है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर दूंगी या फिर यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड ले लूँगी। वैसे तो जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप फिलिंग करने जरूर आता है। ठीक है, तो फिर मैं गैप फिलिंग के लिए ही फर्स्ट ट्रेड ले लूँगी। और अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, यानी कि 51,993 के आसपास, तो फिर यहाँ पे मैं रेंज बनने का इंतजार करूँगी। रेंज बनता है जिस साइड को ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है उस साइड को ट्रेड लूँगी, या फिर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है मैं उसमें ट्रेड करूँगी। बाकी का आप लोग को मैं अपडेट देती रहूँगी, आप लोग ध्यान से ट्रेड करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं उसमें तो ज़्यादातर मुझे तो लॉस हो रहे हैं। तो मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पोजीशनल ट्रेड लेके मत बैठे। जितना स्कैल्प में हो जा रहा है वो बहुत सही है, क्योंकि पोजीशनल ट्रेड लेकर बैठ जाते हैं तो फिर उसके बाद डीके होते हैं। डीके होने की वजह से हमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी देखने पड़ते हैं। इस वजह से आप लोग ज़्यादातर थोड़ा सा स्कैल्प ही कीजिए। ठीक है, पहले स्कैल्पिंग मास्टर कर लीजिए, फिर उसके बाद पोजीशनल ट्रेड के लिए बैठिए। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। धन्यवाद।